ऐसा क्लियर हुआ टैरो कैसे काम करता है? ठीक है, तो टैरो से प्रेडिक्शन डेफिनेटली होती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी टैरो से हम फ्यूचर नहीं बता सकते, टैरो से डेफिनेटली हम फ्यूचर बता सकते हैं। कोई मेरे से ये पूछ रहा है मैम मेरी शादी होगी नहीं होगी 2026 में, डेफिनेटली अगर मुझे दिख रहा है 2026 में शादी होने वाली है, तो इस पर्सन की फैमिली वाले थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तभी होगी। अगर पर्सन घर के सारे लोग बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के कि कोई लड़का या लड़की आएगा इसके लिए और शादी करके ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ रिश्तेदारी में बात तो करनी पड़ेगी, तभी पता चलता है रिश्तों के बारे में। ठीक है, चलो देयर इज अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है, दिस इज व्हाई टैरो। टैरो क्यों करना चाहिए, टैरो करने से होगा क्या लाइफ में? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। टैरो आपके लिए एक ऐसा दोस्त बन सकता है, एक ऐसा हमसफर बन सकता है जो आपको कभी भी बिना जज किए आपका साथ देगा। आपकी लाइफ में आप कभी भी किसी ऐसी दुविधा में होते हैं ना, जब कि मैं ये करूं या ना करूं, या मैं यहाँ पैसा डालूं या ना डालूं, तो आपको टैरो गाइड करता है कि आपके लिए डिसीजन क्या सही होगा। एक सही डिसीजन के लिए लाइफ में आपको टैरो जरूर सीखना चाहिए। चाहे आप इसे प्रोफेशनली करें या ना करें, अपने घर पे बैठकर अपनी खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए टैरो जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज का अलाइनमेंट आपको बताता है कि आप किस चीज के लिए अलाइंड हो। ठीक है, जैसे नंबर्स बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि लोग न्यूमरोलॉजी में आते हैं, टैरो में आते हैं, बहुत सारे लोग अकल्ट में आते हैं, देर हैविंग फ्यू नंबर्स। आप लोग चेक करो आप लोगों के पास वो नंबर्स हैं या नहीं है। आप क्यों मेरे सामने अभी बैठे हो? अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए, यू वुड बी हैविंग, देर आर फ्यू सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में होंगे, तभी आप मेरे सामने यहाँ बैठे हो। आप आज नहीं सीखोगे तो आप कभी ना कभी तो जरूर सीखोगे, क्योंकि ये नंबर्स आपको सिखवाएंगे। द नंबर्स आर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। इवन नंबर 6 भी काम करता है, बट वो सिर्फ फैमिली के कंसर्न से आते हैं लोग। दीज आर द फ्यू सेट ऑफ नंबर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में होंगे और आपको डेफिनेटली खींच कर लेकर जाएंगे अकल्ट तक। टेल मी विच नंबर डू यू हैव? कौन कौन से नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में इनमें से? नंबर 2, 3, 7, 8, 9। बताओ। 2, 3, 7 और 8 तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। 2, 3, 7, 8 तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो आपको लेकर आएंगे अकल्ट में। आप आज नहीं सीखोगे तो कभी ना कभी तो जरूर सीखोगे। और टैरो क्यों सीखना चाहिए, तो इस चीज को समझिए। टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जिसे अगर आप सीख लेते हो तो इसे आप बाय प्रोफेशन करो मत करो, अपनी डे टू डे लाइफ के जो डिसीजन होते हैं ना वो बहुत अच्छे कर पाते हैं आप। आपको एक घर लेना है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर सीमा जी हैं, शी इज प्लानिंग टू हैव लाइक अपना खुद का एक फ्लैट लेना है नया। अब सीमा जी ने प्लान करा है कि मैं एक फ्लैट लेने वाली हूँ। अब जो वहां पर डीलर है, डीलर दिखा रहा है एक मैडम 3 BHK आया हुआ है बड़ा अच्छा है, और एक 4 BHK आया हुआ है बड़ा अच्छा है। अब सीमा जी को लेना है तो सीमा जी कंपैरिजन तो करेंगी ना कि 3 वाला लूं या 4 वाला लूं। तो आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, आपके नंबर्स के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से आपको 3 BHK ज्यादा अच्छा जाएगा या 4 जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। और इवन अगर दो सेम है, 3 BHK 3 BHK हैं, तो कौन सा वाला आपको लेकर जाएगा, कौन से घर में आपको जाना है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी बाय द हेल्प ऑफ टैरो। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, जब आपको लाखों में इन्वेस्ट करना होता है, देन ऑल्सो टैरो कैन हेल्प यू कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेसिकली फ्रूटफुल होगी भी कि नहीं होगी। दैट इज वाई आपको टैरो करना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। एज अ ह्यूमन, आज मेरे सामने बैठे हुए हैं आप, इंसान ही हैं तभी बैठे हैं मेरे सामने। आप सबके अंदर आपकी एक सोल है, एक आत्मा है, तभी जिंदा हो। ठीक है, और इस सोल के पास होती हैं 3 तरह की मेमोरीज, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मेमोरी आपकी वो मेमोरी है जहां पर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। आप रात को सपने देखते हैं और सपनों में जो भी विजन आपको आता है वो सब कुछ अनकॉन्शियस ब्रेन में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। देन वी हैव कॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी इज लाइक, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि माय डियर पीपल प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। अब कुछ लोग विलिंगली कर लेंगे कैमरा ऑन, कुछ लोग बोलेंगे हम तो नहीं कर रहे भाई। ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि आपको कैमरा ऑन करना है या नहीं करना है।
कैमरा ऑन करेंगे कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर होगी, कैमरा ऑफ रखेंगे कनेक्टिविटी नहीं होगी, सिंपल है। ठीक है, देन वी हैव सबकॉन्शियस मेमोरी, और यहीं पर टैरो काम करता है। सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर जो भी इमोशन होते हैं, जो भी एनर्जीज होती हैं, वही आपके कार्ड्स में निकल कर आती हैं। टैरो विल हेल्प यू टू टैप ऑन द एनर्जीज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड वेयर ऑल द आंसर्स ऑफ यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि यूनिवर्स के सारे जवाब खुद आपके अंदर होते हैं। जब मेरे पास लोग टैरो की रीडिंग लेने आते हैं ना, अभी जस्ट आपकी लाइक सेशन से पहले कंसल्टेशन मैंने अभी कंप्लीट करा है, वहां पर जो लेडी थी शी वाज लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द डिवोर्स। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई डिवोर्स क्यों लेना है, क्या करना है डिवोर्स लेकर, मतलब मत लो डिवोर्स, डिवोर्स लेना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आई ट्राई कि मैं उसको कन्विंस करूं कि डिवोर्स इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो उसने बोला नहीं वो पागल लोग हैं, मेरे को उन लोगों के पास नहीं जाना। मैंने बोला उसी पागल से तुम्हारे पास एक बेटी भी है, तो कभी तो तुम साथ में अच्छे थे ना, फॉर द सेक ऑफ योर किड एटलीस्ट एक चांस तो दो अपनी मैरिज को। समझ में आ रहा है? तो कई बार इंसान बोलते हैं बहुत जल्दबाजी में बिना किसी लाइक आगे फ्यूचर को सोचे प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज के हिसाब से डिसीजन ले लेता है। सो टैरो आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, और ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। यानी कि उस लेडी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज डाली हुई थी कि मेरे इन लॉज अच्छे नहीं हैं, कैंसिल कैंसिल, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बट देयर आर पीपल जो इस तरीके की बातें सोचते हैं। ठीक है, देन यूनिवर्स अंडरस्टैंड करता है 3 सिग्नल को, कलर, नंबर और शेप को, और यही चीजें आपको मिलती हैं टैरो कार्ड्स के अंदर। तो अगर आप टैरो कार्ड सीखते हैं और आपको कलर साइकोलॉजी आता है, आपको नंबर्स पता है, आपको शेप देखकर समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। ठीक है, so who all are willing to become a tarot card reader now? Write down yes in the chat box. कितने लोग अब टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में। Yes, I can see there are so many people who are willing to become a tarot card reader. Great, amazing. चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैरो आपकी लाइफ को कैसे इंप्रूव करेगा। सबसे पहली चीज, आपको एनहांस सेल्फ अवेयरनेस आएगा। आपको ये पता चलेगा आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब हमें ये पता चल जाता है हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस का रिडक्शन होता है और एक्सेप्टेंस आ जाता है। ठीक है, देन हमारे डिसीजंस इंप्रूव हो जाते हैं, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, दीज डिसीजंस आर इजी टू टेक। एंड जब हमें बेसिकली एक अच्छी क्लैरिटी मिलती जाती है, लाइफ में कोई हमारा हैंड होल्ड करने के लिए होता है, तो ऑब्स्टेकल अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट अर्निंग इनकम, पैसा अपने आप आता है अगर आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर साबित कर देते हैं अपने आप को तो। बट उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसके साथ आपको जाना पड़ता है, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, उसके बाद ही अर्निंग शुरू होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस कैन बी पॉसिबल इफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टैरो। तो अभी अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो प्लीज जाकर नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट नाउ। नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए, बिकॉज मैं आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो शायद अभी तक आपको नहीं पता थी, और वो स्लाइड पर नहीं होगी, आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टैरो। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड राइट डाउन डी इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, you should have this screenshot and write down D in the chat box. सबके पास होना चाहिए ये। सौरभ जी, आई विल नॉट आस्क यू टू पे लाख रुपीज। ठीक है, ऐसा कोई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगी आपको करने के लिए। ठीक है, तो हैव सम पेशेंस, आई विल कम टू द पॉइंट। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो कंप्लीटली आपका विलिंग डिसीजन होगा। आई विल नॉट फोर्स एनीवन कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल देन ओनली आई विल आस्क यू। ठीक है, चलो, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ हम बात कर रहे हैं टोटल 78 कार्ड्स की। जब बात होती है कि आपको 78 कार्ड लर्न करने पड़ेंगे, तो इनिशियली पीपल बेसिकली स्टार्ट पैनिकिंग
कि अरे बाबा 78 कार्ड याद करने हैं, 78 कार्ड तो याद करना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, एक पर्सन के लिए, एक बच्चे के लिए या एक बड़े के लिए 78 चीजों को याद रखना इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगी और वो ट्रिक्स अगर आपको लगती हैं आप सीख पा रहे हैं तो आप टैरो कर सकते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टैरो के 78 कार्ड डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। ठीक है, मेजर क्या होता है, मेजर के नाम से ही बहुत क्लियर है। जब हम बोलते हैं अरे किसी के साथ कुछ मेजर हो गया है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कोई बड़ी चीज है जो हैपन हो चुकी है और ये उस इंसान की लाइफ का बड़ा पार्ट इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेजर को समझने के लिए मेजर अरकाना के कार्ड्स क्या बताते हैं या कैसे हम जान सकते हैं। मान लीजिए मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ अभी, और इस रीडिंग करते करते मैंने कार्ड शफल करे, कार्ड शफल करते करते मुझे बार बार मेजर के कार्ड आ रहे हैं। तो मेजर के कार्ड मुझे बताते हैं कि इस इंसान की लाइफ का एक मेजर पार्ट है जो कि बेसिकली डिस्टर्ब्ड है और इस इंसान को जरूरत है उसको ठीक करने की। ठीक है, जिससे कि इसकी लाइफ का कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल इम्पैक्ट होगा। इफ वी टॉक अबाउट कि माइनर के कार्ड बार बार पॉपअप हो रहे हैं, यानी कि मैं जब भी कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए बार बार माइनर के कार्ड आ रहे हैं, तो माइनर के कार्ड बता रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ की डे टू डे एक्टिविटी इम्पैक्टेड है, इसको अपनी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी को बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब जब आप मेजर और माइनर का डिफरेंस समझ गए हैं तो यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है दैट इज अरकाना। अरकाना का क्या मतलब होता है? अरकाना का मतलब होता है वो हिडन मिस्ट्री या वो नॉलेज जो सबको नहीं पता है। ठीक है, अरकाना का सिंपल सा मीनिंग है जो सबको नहीं पता है वो टैरो को पता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन द टैरो रीडिंग। ठीक है, अब हम करते हैं एक काम। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर मी। अब मेरे पास एक बेसिकली सवाल है कि मेरी डॉटर है, ठीक है, मेरी डॉटर अभी 12th में है। आई एम प्लानिंग कि उसको मुझे कॉलेज में एडमिशन कराना है। अब कॉलेज में मैं उसको दिल्ली में एडमिशन कराऊं या फरीदाबाद के किसी कॉलेज में एडमिशन कराऊं, दिस इज लाइक अ क्वेश्चन इन माय माइंड। तो व्हाट डू यू रिकमेंड मी? ये मेजर सवाल है कि माइनर का सवाल है? हाँ जी, इट इज अ मेजर क्वेश्चन और अ माइनर क्वेश्चन? मेजर है कि माइनर है ये बताओ। दिल्ली में कराऊं फरीदाबाद में कराऊं वो मेरा अपना आउटकम है। ठीक है, वो मैं टैरो से देख लूंगी उसके लिए क्या बेटर रहेगा। इट इज एब्सोल्युटली अ मेजर क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ क्योंकि ये मेरी डॉटर का फ्यूचर है। ठीक है, और जब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ दैट मीन्स ये मेजर पार्ट की बात कर रही हूँ, मैं माइनर की बात नहीं कर रही हूँ। एंड देन वी हैव अनदर क्वेश्चन इन माइंड कि लाइक आई एम प्लानिंग कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक गोवा की ट्रिप करूँ, मेजर है कि माइनर है? बताओ। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा विद माई फैमिली फॉर 3 days, माइनर है। तो यहाँ तक आपको मेजर और माइनर का डिफरेंस समझ में आ गया? मेजर माइनर समझ में आ गया? ठीक है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड्स हैं और आज आप ये कार्ड अपने टिप्स पर याद करके जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ फ्यू ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ। 56 कार्ड्स डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, 4 सूट्स और कोर्ट कार्ड्स। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या कोर्ट कार्ड माइनर अरकाना का पार्ट है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कोर्ट कार्ड माइनर अरकाना का पार्ट है या नहीं? टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस और नो। साधिका जी, व्हाई यू आर सेइंग नो? एज आई टोल्ड यू एंड हैव शोन यू द स्क्रीन, आई डोंट नो भी नहीं चलेगा यहाँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्क्रीन पर देखो। कोर्ट कार्ड कहाँ से निकल कर आए हैं? माइनर अरकाना में से तो आगे निकल के आएंगे, तो कोर्ट कार्ड माइनर का ही पार्ट होता है। माइनर अरकाना के कार्ड डिवाइडेड हैं इनटू 4 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हैं वो 4 एलिमेंट हैं, सॉर्ड्स, पेंटिकल, वॉन्ड एंड कप्स। माइनर के टोटल 56 कार्ड होते हैं और इन 56 कार्डों के अंदर सारे कार्ड्स में आपको कोई एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, या तो सॉर्ड दिखेगा या पेंटिकल दिखेगा या वॉन्ड दिखेगा या कप दिखेगा।
अब मैं आपको जो चीजें लिख कर दे रही हूँ नीचे चैट बॉक्स में, प्लीज आप लोग उसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 10 तो सूट कार्ड होते हैं, ठीक है, 10 सूट कार्ड प्लस 4 होते हैं आपके कोर्ट कार्ड। एवरीवन नोट इट डाउन। एक सिंगल एलिमेंट के टैरो के अंदर टोटल 10 कार्ड होते हैं जो कि हम सूट कार्ड बोलते हैं इनको, जिनको, और 4 कार्ड होते हैं जिनको हम कोर्ट कार्ड कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी पर लिख लो इसे। अब मैं आपको ये बताऊंगी ये 4 एलिमेंट कैसे आप याद रख सकते हैं। यस, वी कॉल इट पीआईपी कार्ड, एब्सोल्युटली। सूट कार्ड को हम बोलते हैं पीआईपी कार्ड, पिक्चर इन पिक्चर कार्ड। वैशाली जी, आपने पहले भी मेरा सेशन अटेंड करा है, इज इट सो? हाँ जी, पहले भी अटेंड किया है आपने? फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो? ओके, चलो ग्रेट, आपको पता है, बहुत अच्छा, ठीक है। पीआईपी कार्ड्स होते हैं आपके पिक्चर इन पिक्चर कार्ड्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है, ठीक है। अब कोड कार्ड का काम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कोड कार्ड का काम होता है आपको ये बताना कि किस पर्सन की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। अगर मुझे बार बार जब मैं रीडिंग ले रही हूँ कोड कार्ड निकल के आ रहे हैं, दैट सिंपली सेज कि मान लो मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने पूछा मैम मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, आप चेक करके बता सकते हो, और मुझे बार बार कोड कार्ड निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई पर्सन इन्वॉल्व है जो आपका प्रमोशन नहीं होने दे रहा है। यहाँ पर किसी पर्सन की एनर्जी है, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर कोड कार्ड है, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया है। अब हम बात करेंगे हमारे जो 4 सूट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, इनको कैसे याद कर सकते हैं और कैसे जस्ट कार्ड देखा और फटाफट एलिमेंट बताया, ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा टैरो के अंदर स्वॉर्ड। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कार्ड्स नहीं होंगे, आई बिलीव, ठीक है। तो अभी मैं आपको कार्ड्स साथ साथ दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि हमारे कार्ड्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो स्वॉर्ड्स वाले कार्ड कैसे होते हैं ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कार्ड्स हैं वेल एंड गुड, जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको अभी कार्ड्स दिखा रही हूँ कि हमारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स कैसे रहते हैं। ये देखो, स्वॉर्ड्स के कार्ड कुछ इस तरीके के मिलेंगे आपको। दिस इज 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 9 लिखा हुआ है, नीचे इसका नाम लिखा हुआ है, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8, एंड यहाँ पर स्वॉर्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड। एस का मतलब होता है नंबर 1, नोट डाउन कर लीजिए। एस इज इक्वल्स टू नंबर 1, यानी कि एक नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, दिस इज 7 एंड स्वॉर्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस कार्ड्स इन टैरो, ओके। इस तरीके से हम नाम लेते हैं। अब जिस भी कार्ड में हमें स्वॉर्ड दिखेगी तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे और कैसे याद रखेंगे। ऑल ऑफ यू कैन सी हियर, मैंने इन कार्ड्स के ऊपर ए लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, एयर लिखा है यहाँ पर, कैन यू सी दिस, राइट। इसमें भी ए लिखा है बिकॉज ये मेरे 6 साल पुराने कार्ड्स हैं, ठीक है। उस टाइम मुझे याद नहीं होता था, मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी, सीखना तो शुरू कर दिया था बट ये नहीं पता था कि ये एयर एलिमेंट का कार्ड है, इसको याद कैसे रखा जाए, भूल जाती थी, ठीक है। तो मुझे मेरे मेंटर ने कहा था एक काम करो सुषमा, एक पेन ले लो और पेन से ना उसके ऊपर ए लिख दो तो तुम्हें याद रहेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गेट टू नो यार ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर किसी ने अपने कार्ड दे दिए और बोल दिया इसका एलिमेंट बताओ, तो मैं तो अपने कार्ड में उसकी पिक्चर ही ढूंढती रह जाऊंगी, ठीक है। और ये होता है जब आप एक टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं, आप जाते हैं एस्ट्रोडॉक पर, आप जाते हैं एस्ट्रोसेज पर, और इन एप्लीकेशन पर जाकर जब आप अपना इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपसे यही पूछा जाता है, आपको कार्ड दिखाकर पूछते हैं बताओ ये कौन से एलिमेंट का कार्ड है, बताओ ये कौन से एलिमेंट का कार्ड है। तो यू हैव टू बी क्विक लाइक दिस, इतनी जल्दी बताना होता है, आपको टाइम नहीं मिलता, आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा अगर आपने देरी करी तो नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपको स्वॉर्ड दिखेगी तो एयर एलिमेंट को कैसे याद रखा जाए, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। आप सब लोग अपना बचपन इमेजिन कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास कोई बच्चा है छोटा जिसको आप देख सकते हो या इमेजिन कर सकते हो। सो टू रिमेम्बर दिस स्वॉर्ड, जरा सोचिए जब आप छोटे थे और आपके पेरेंट्स, आपके घर के आसपास कभी मेला लगता था, दशहरे का मेला, अभी भी लगता है कई घरों में, है ना, घर के आसपास मेला लगता है ना।
मेले में आपको पता है स्वॉर्ड मिलती थी पहले, पता है? कार्डबोर्ड की स्वॉर्ड होती थी जिसके ऊपर बहुत अच्छी सी पन्नी लपटी होती थी। बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी बचपन में कि काश ये मेरे पास होती। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन अगेन, आपके पेरेंट्स ने आपको वो स्वॉर्ड दिला दी। जैसे ही वो स्वॉर्ड आपके हाथ में आएगी, व्हाट विल बी द मोमेंट यू डू, क्या करोगे तलवार हाथ में आने के बाद? बताओ, जैसे ही स्वॉर्ड हाथ में आएगी क्या करोगे? एब्सोल्युटली, हाथ में आने के बाद इंसान उसको हवा में लहराता है। ठीक है, प्रैक्टिस करता है। किसी को मारते नहीं है, स्वॉर्ड हाथ में आते किसी को मार नहीं देते हैं, उससे प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया में बहुत सारे लोग तलवारबाज नहीं बनते हैं, लेकिन अब्रॉड में जहाँ पर तलवारबाजी सिखाई जाती है तो सबसे पहले आपको हवा में प्रैक्टिस करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो स्वॉर्ड इज इक्वल्स टू द एयर एलिमेंट। अब याद रहेगा, स्वॉर्ड हाथ में आएगी तो एयर एलिमेंट एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये एयर एलिमेंट लाइफ में कहाँ कनेक्टेड है? तो लाइफ में इसका कनेक्शन देखने के लिए अगेन थिंक एज जैसे पर्सन जो होता है ना, स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करता है। अब उसको किसी को मारना है उसी तलवार से जो आपके हाथ में है। आपके दिमाग में कोई तो एक इंसान होगा ना जिसके ऊपर बड़ा गुस्सा होगा आपको। ठीक है, अब सोचो आपको उसको मारना है, उसको कैसे मारोगे? दिल से मारोगे कि दिमाग से मारोगे? बताओ, क्या लगेगा, दिल लगेगा दिमाग? बोलो, किसी को मारने के लिए क्या लगता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, हाँ जी, बताओ, दिल लगता है कि दिमाग लगता है स्वॉर्ड से किसी को मारने में? दिमाग, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग लेजी पेजी हो रखे हैं। लेजी पेजी लोग नहीं चलेंगे भाई, प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहो। ठीक है, इफ आई एम आस्किंग समथिंग तो यू हैव टू आंसर मी। जब भी हम बात करते हैं स्वॉट की तो स्वॉट कनेक्ट होती है माइंड से। अविनाश जी, दिल से हम किसी को भी बुरा नहीं करते। ठीक है, अगर हम किसी से दिल से कनेक्ट हो जाते हैं ना, हम कभी नहीं चाहते उस इंसान को दुख हो। हम हमेशा अपना दिमाग लगाते हैं जब हमें किसी को हर्ट करना होता है। ठीक है, तो स्वॉर्ड इज इक्वल टू एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट इज इक्वल्स टू द थॉट्स, नॉट द दिल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एयर एलिमेंट कनेक्ट होता है थॉट्स के साथ, एयर एलिमेंट कनेक्ट होता है आपके कम्युनिकेशन के साथ। क्योंकि जब हम किसी से बात भी करते हैं तो कई बार सोच समझ कर बात करने के लिए कहा जाता है कि ऐसे कुछ भी मत बोला करो, सोच समझ कर बात। ठीक है, सतीश जी, वाई आर पुटिंग योर डिटेल्स इन द चैट बॉक्स? मैंने मांगी है कुछ भी? चलो, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ध्यान से देखिए, टैरो में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है पेंटिकल्स। अब पेंटिकल को कैसे याद रखा जाए? पेंटिकल को याद रखने के लिए पहले पेंटिकल वाले कार्ड देखो। दिस इज हाउ द पेंटिकल की कार्ड लुक्स लाइक। यहाँ पर देखा है कितने सारे पेंटिकल्स हैं? दिस इज एट ऑफ पेंटिकल, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल नंबर 1, दिस वन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये हमारा कोर्ट कार्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन लिखा है। गॉट इट? ये हमारा कोर्ट कार्ड है। तो इस तरीके से हमारे सारे कार्ड पेंटिकल के साथ ही जुड़े हुए हैं। अब पेंटिकल को कैसे याद रखा जाए कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है? तो पेंटिकल का एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट। नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन, नोट डाउन। पेंटिकल होता है हमारा अर्थ एलिमेंट। ठीक है, अर्थ एलिमेंट लाइफ में किस चीज से कनेक्ट होता है? अर्थ एलिमेंट कनेक्ट होता है लाइफ में उन सारी चीजों से जो कि बेसिकली मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब पेंटिकल को याद रखने का तरीका क्या है? पेंटिकल को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एंड दैट इज अ मूवी का नाम, एंड द मूवी नेम इज तारे जमीन पर। लिख लीजिए, तारे जमीन पर। जब कभी भी पेंटिकल का कार्ड देखोगे तो इसमें आपको एक तारा दिख रहा है, राइट? तो इस तारे को जमीन के साथ कनेक्ट कर लो, तारे जमीन पर याद कर लो। आप कभी नहीं भूलोगे कि ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। ठीक है, और इस अर्थ पे हम क्या करने आए हैं? इस अर्थ पे हम लोग, हमारी जो सोल है ना, इसका एक मेटेरियलिस्टिक गोल था, उसको पूरा करने के लिए हमें इंसान का जन्म मिला है। तो हम अपने मटेरियल चीजों के जो बेसिकली एक्सपीरियंसेस लेने थे ना हमें, हम उसके लिए आए हैं इस धरती पे।
ठीक है। मेटेरियलिस्टिक गोल्स कनेक्टेड है, मनी के साथ कनेक्टेड है, जो भी चीजें पैसों से खरीदी या बेची जा सकती हैं वो सारी चीजें आती हैं अंडर पेंटिकल। ओके, इवन आपकी हेल्थ भी, आज की डेट में हेल्थ भी बहुत इजी नहीं है, ठीक है। पेंटिकल याद हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट आपका है वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स को कैसे याद रखा जाए? वॉन्ट्स को याद रखने के लिए पहले तो वॉन्ट्स के कार्ड देखेंगे हम। वॉन्ट्स के कार्ड होते कैसे हैं? सो लेट मी शो यू ऑल। यहाँ देखो, ये हमारे वॉन्ट्स के कार्ड हैं। ये एक पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में आपको एक लाठी दिख रही है, ये वाली, ठीक है। इसके पास जो लाठी है ये वॉन्ट के कार्ड होते हैं। इसमें 2 लाठियां हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 8 हैं, ठीक है। अब इस कार्ड के हिसाब से बताओ क्या हो रहा है इस कार्ड में। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कार्ड। बताओ। लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी होती है फायर एलिमेंट, लिख लीजिए। वॉन्ड होती है हमारी फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट को याद कैसे रखा जाए? ठीक है, फाइट हो रही थी इस कार्ड में, कॉमन सेंस है ना, दिख रहा था ना हमें, ठीक है। पिक्चर को देखकर हमें कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। इन अ सेम वे हमें 5 ऑफ स्वॉर्ड को देखकर समझ में आ रहा है कि इसमें लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो टैरो इज अ टेक्निक, इज अ टूल, जो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और मैं कॉमन सेंस से ही सिखाती हूँ, मैं आपको किसी किताब में से देखकर नहीं पढ़ाती। मैं जितना भी पढ़ाती हूँ मैं बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ पढ़ाती हूँ, ठीक है। राइट, फाइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फायर एलिमेंट है, इसको याद रखने के लिए देयर इज अनदर ट्रिक विच यू कैन रिमेंबर। लकड़ियों को जनरली हम काम में लेते हैं जलाने के लिए, बट हो सकता है शायद आप भूल जाएं बाद में। तो इसको याद रखने के लिए जब कभी भी आपको ये वॉन्ड दिखें तो आपको याद रखना है, एक हमारा हिंदू सनातन धर्म में बड़ा खूबसूरत त्योहार है विच इज होलिका दहन। अभी गया है होलिका दहन में, देखा था क्या हुआ था? कितनी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया जाता है शाम को, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये है आपका होलिका दहन, ठीक है। होलिका दहन पे क्या करते हैं? शाम को आग जला देते हैं। गॉट इट? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट इन टैरो। द नेक्स्ट एलिमेंट इन टैरो वी हैव इज कप्स। अब कप्स को कैसे याद रखा जाएगा? सो कप्स को याद रखने के लिए ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहाँ पर हम कप में कोई भी लिक्विड आइटम स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक हम कप में चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, राइट। सो ऑल द लिक्विड आइटम्स वी कैन यूज बाय द कप्स, और कप होता है हमारा वाटर एलिमेंट, ठीक है। गॉट इट? तो यहाँ तक हमने 4 एलिमेंट सीख लिए हैं। सो आर यू पीपल रेडी फॉर अ टेस्ट? एक टेस्ट ले लूं छोटा सा। कितने लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं? प्लीज राइट डाउन टी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। रेडी हो? राइट डाउन टी इन द चैट सेक्शन अगर आप रेडी हो टेस्ट के लिए। परफेक्ट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी और आपको फटाफट बताना है ये एलिमेंट कौन सा है और किस चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। टेल मी कौन सा एलिमेंट का कार्ड है और लाइफ में किस चीज से कनेक्टेड है? एयर एलिमेंट, अमेजिंग। किस चीज से कनेक्टेड है? किस चीज से कनेक्टेड है? थॉट्स, एब्सोल्युटली राइट। दिमाग, कम्युनिकेशन, वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये कौन सा एलिमेंट है? बताओ कौन सा एलिमेंट है ये? पेंटिकल, राइट। तारे जमीन पर, एब्सोल्युटली राइट। अर्थ किस चीज से कनेक्टेड है लाइफ में? मटीरियल वर्ल्ड, मनी, ठीक है। गॉट इट? एब्सोल्युटली राइट। चलो नाउ अनदर कार्ड, लेट मी आस्क। कौन सा एलिमेंट का कार्ड है?
वाटर, कप, वेरी नाइस। ठीक है, कौन सा एलिमेंट का कार्ड है? फायर, होली, वेरी गुड। ठीक है, याद हो गया? तो अभी फिलहाल आप लोगों को चारों एलिमेंट याद हो गए हैं। मुबारक है, आप लोग आधे टैरो कार्ड रीडर तो बन गए। ठीक है, ओके, आप सबको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, आपने टैरो आधा सीख लिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कलर के थ्रू गाइडेंस दे सकते हैं। कलर साइकोलॉजी क्या होता है? ठीक है, सो कलर साइकोलॉजी सीखने के लिए आई बिलीव आप लोग एक्साइटेड होंगे। ठीक है, जैसे आपने ये 4 चीजें सीखी हैं बहुत आसानी से, तो आर यू विलिंग टू लर्न टैरो कम्प्लीटली? कितने लोग टैरो को एक्चुअली में प्रोफेशन या सेल्फ के लिए सीखना चाहते हैं? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। टैरो सीखना है, प्रोफेशन के लिए सीखना है या पर्सनल चीजों के लिए सीखना है? हाँ जी, प्रोफेशन बनाना है या पर्सनल करना है टैरो से सब कुछ? बताइए एवरीवन, बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी। पर्सनल पर्सनल पर्सनल, ओके, प्रो बनना है टैरो में, वाओ। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें पर्सनल के लिए सीखना है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें प्रो बनना है टैरो में। ठीक है, प्रोफेशनली सीखना है। चलो, तो देखिए, जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने जाएंगे तो आपको सब कहेंगे कार्ड्स लेने के लिए। एक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए सबसे पहले कार्ड लगते हैं, और कार्ड जब आप परचेज करने जाएंगे तो सब आपको कहेंगे ये वाले कार्ड लेने के लिए। दिस इज द राइडर वेट का डेक। ठीक है, ये कौन सा कार्ड है? ये है राइडर वेट। बट मैं आपको कहूंगी आप राइडर वेट मत लेना। ठीक है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैं आपको गाइड यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, आपको लेना है रेडियंट राइडर वेट, ये वाला। वाई रेडियंट राइडर वेट? ध्यान से देखो, अब बताओ दोनों कार्ड्स में फर्क क्या है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ कार्ड्स? एवरीवन जल्दी से बताइए, इन दोनों कार्ड्स में क्या फर्क है? कलर, एब्सोल्युटली राइट, दोनों कार्ड्स में कलर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब कलर के थ्रू कैसे प्रेडिक्शन होता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं एंड यू आर विलिंग कि मैम बड़ा मजा आ रहा है ये सारी चीजें सीखने में, ठीक है, और हम भी बनना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडर, तो यहाँ मैंने एक पोल लॉन्च करा है। जो भी लोग एक्चुअली में प्रोफेशनली टैरो सीखना चाहते हैं, राइट डाउन योर नेम एंड फोन नंबर इन दिस गिवन पोल। ठीक है, आई एम गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, 5 मिनट ज्यादा ही हो जाएंगे, 2 मिनट बहुत है। ठीक है, तो वो ऑल आर विलिंग कि मुझे सीखना है, तो 2 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ मैं। जल्दी से जाइए और इस पोल में पार्टिसिपेट करके आइए और बताइए कि आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं। आपको अपना नाम और अपना व्हाट्सएप का जो भी नंबर है आपको वो मेंशन करना है यहाँ पर। हाँ जी, सो 2 मिनट्स का टाइम एंड देन दिस पोल विल बी एंडिंग। प्लीज ड्रॉप डाउन योर नेम एंड फोन नंबर इन द गिवन पोल अगर आप सीखना चाहते हो तो। और जो लोग बोल रहे हैं हमें पोल नहीं दिख रहा है, व्हाट यू कैन डू इज, आप हमारा नीचे अभी सपोर्ट नंबर आ रहा है, टीम सपोर्ट नंबर दे दिया, आप सपोर्ट नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिए आई वांट टू लर्न टैरो। ठीक है, टीम इफ यू आर अराउंड प्लीज ड्रॉप योर नंबर, हमारा सपोर्ट नंबर नीचे चैट बॉक्स में दे दीजिए। आई कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव फिल्ड अप द फॉर्म। काफी सारे लोगों ने पोलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है। नीचे हेल्पलाइन नंबर आ गया है, प्लीज रेडी रहिएगा आने वाले नेक्स्ट कुछ और मिनटों के लिए। नंबर है हमारा 9876399381। इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि आई वांट टू लर्न टैरो, अगर आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो। ठीक है, सो लास्ट 50 सेकेंड्स आर लेफ्ट, आगे बढ़ते हैं। 44, फ्यू मोर मिनट्स। टैरो किसी और के लिए करो मत करो, अपने लिए जरूर करो। टैरो इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ। ठीक है, ओके वैशाली जी, नो वरीज, यू आर मोस्ट वेलकम। तो अब देखो एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से। मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं और क्लाइंट पूछती हैं कि प्लीज मुझे ये बताइए कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल है या नहीं है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आई, क्लाइंट का नाम है गीता। गीता ने पूछा मैम प्लीज जरा चेक करके बताइए ना कार्ड से कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं है कहीं। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है।
और इमीडिएटली मुझे एक कार्ड पॉपअप होता है जो मेरी रीडिंग में मुझे बताना चाह रहा है, गाइडेंस देना चाह रहा है। बताइए, क्या पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? टेल मी इन द चैट बॉक्स, है कि नहीं? यस 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 यस, देखो कितने सारे लोग बोल रहे हैं यस, एब्सोल्युटली यस। ये आपने क्या देखकर बोला? ये आपने इस कार्ड की फोटो को देखकर समझा और कॉमन सेंस से जवाब दिया, ठीक है, यानी कि कॉमन सेंस तो है। ओके, चलो अब बात करते हैं कि इस कार्ड के अंदर दो कलर्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं। और कोई बात नहीं शैली जी, इट्स ऑल ओके, आपके पास नहीं है, हमारे पास सबके पास है, ठीक है। चलो, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको बोलती हूँ, इस कार्ड के अंदर से आपको सिर्फ दो में से एक कलर पिक करना है, या तो ब्लू या तो रेड, और एक रैंडम आंसर देना है मुझे इन द चैट बॉक्स। एक कलर पिक कीजिए, रेड और ब्लू। पिक वन कलर, चेतना जी कहते हैं ब्लू। बाकी सब ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये आपका बिल्कुल सबकॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाकर नहीं आंसर देना। रेड 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 रेड, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। चलो, सबने आंसर कर दिया? परफेक्ट। अब बात करते हैं कलर साइकोलॉजी काम कैसे करती है, टैरो के अंदर कलर साइकोलॉजी का क्या काम है। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेडिक्शन बाय द कलर्स, ठीक है। तो जब मेरे पास गीता आई और गीता ने बोला मैम प्लीज जरा देखो ना क्या सिचुएशन है, ये क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, ठीक है। जब भी कोई थर्ड पर्सन के लिए पूछता है ना तो उसके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अब मैं इसको कलर साइकोलॉजी से कैसे डिकोड करूंगी, ध्यान से देखिए। द टाइम आई सी द रेड कलर इन दिस कार्ड, मुझे दिख रहा है इस कार्ड में रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट है, तो मेरी गाइडेंस होगी, देखो यहाँ पर गीता, जब इमोशन बहुत हाई हों, डिजायर या एक्शन बार बार डोमिनेट करें, तब इम्पल्सिव डिसीजन और अनकंट्रोल्ड गुस्से से थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत होती है। एनर्जी प्रेजेंटली बहुत स्ट्रांग है, पर उसे कंट्रोल और अवेयरनेस के साथ में यूज करना बहुत जरूरी है। तो अगर अब तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें पता चल गया थर्ड पार्टी कनेक्शन है, तो कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना। इम्पल्सिव डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। रेड कलर बहुत क्लियरली बता रहा है कि इस टाइम पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके हस्बैंड उस लेडी के साथ में स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी आपको अवेयरनेस के साथ में काम लेना है, ठीक है। अब ये तो मेरी एक गाइडेंस हो गई। अब बात करते हैं और क्या बता सकते हैं इस कार्ड से। इसी कार्ड से मैं बोलूंगी, देखो सिचुएशन जो है ना शांति से रिजॉल्व हो जाएगी, रास्ता भी सिंपल मिल जाएगा तुम्हें इस चीजों को, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन साथ है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा डिस्टेंस रखोगी या ओवर थिंकिंग करोगी तो इमोशनल कोल्डनेस और डिले हो सकता है। यानी कि अब मैं गीता को बता रही हूँ, गीता ब्लू कलर से मुझे पता चल रहा है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड नहीं हो, दैट इज वाई वो थर्ड पर्सन ने आके जगह बनाई है। तो ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हम अगर सिर्फ कलर ही कलर से प्रेडिक्शन करें तो भी हम अच्छी खासी रीडिंग कर सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन है कि क्या ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? टेल मी बाय दिस कार्ड, ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन है या शॉर्ट टर्म सिचुएशन है? हाँ जी बोलिए, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? इट इज शॉर्ट टर्म सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ये एक माइनर अरकाना का कार्ड है। क्यों शॉर्ट टर्म है? क्योंकि ये माइनर का कार्ड है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से हम कलर साइकोलॉजी से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आर यू विलिंग टू लर्न? बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे नंबर्स सीखना चाहते हो? कितने लोग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं? अब इसी तरीके से सीखना है तो मेरे साथ, हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ, सीखना है? So here I am sharing you the course detail which is going to be started very soon. I am giving you the details of my Tarot Mini Mastership. Tarot Mini Mastership कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी बताते हैं, पर क्या क्या होगा इसमें पहले ये बताऊंगी। So ये मेरा Tarot Mini Mastership का एक प्लान है जो कि बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम 30th of March in this month only। अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, 30 मार्च से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और मैं इसमें आपको ये सब कुछ सिखाऊंगी जो स्क्रीन पर लिखा है। टैरो टूल्स कौन से होते हैं, टैरो क्या है, आर्केटिपिकल टैरो कार्ड रीडर कौन होता है, कितना पुराना है टैरो, इसकी हिस्ट्री क्या है, सोक्रेटिस कौन थे, क्यों सोक्रेटिस की लाइफ स्टोरी याद करना जरूरी है,
देन टैरो के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, उन कलर्स को कैसे डिकोड करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी रेड और ब्लू कलर बताया, ये रेड और ब्लू कलर का जो प्रेडिक्शन है ये भी चेंज होता है एज पर द शेड ऑफ द रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो इसके भी टोन्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। साथ ही साथ कौन कौन से एक नंबर्स हैं जो प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी से कैसे हम टैरो को कनेक्ट करते हैं, कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो टैरो के साथ काम करती हैं। एक बहुत ही अमेजिंग स्प्रेड है विच इज द सन कार्ड मेथड। एक सन कार्ड मेथड है जो कि बहुत अमेजिंग है, सब लोगों को नहीं आता है, जो टैरो कार्ड रीडर बनकर आते हैं मेरे पास उन्हें नहीं पता होता। तो सन कार्ड मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसे अगर आप सीख लेते हो तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन यस और नो। यस और नो के लिए बहुत अमेजिंग तरीके हैं जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस कोर्स में। कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये सब सिखाऊंगी। कुछ हम टैरो की रेमेडीज भी करने वाले हैं जो कि बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो अब प्राइस मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, गेस द प्राइस योरसेल्फ। मैं आपको प्राइस खुद बता रही हूँ, एंड द प्राइस फॉर दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कोर्स इज जस्ट ₹2,999 फॉर द फर्स्ट 10 पीपल। जो भी 10 लोग अभी इनरोल करते हैं, नीचे चैट बॉक्स में आपको पेमेंट का लिंक आ गया है। यू कैन गो अहेड, मेक द पेमेंट एंड अवेल द बोनसेस ऑफ टुडे। आज के सेशन के देयर आर सम बोनसेस जो मैं आपको भी बता रही हूँ। द वेरी फर्स्ट बोनस इज रिलेशनशिप स्पेल। अगर आप आज ही इनरोल करते हैं तो आपको मैं सिखाऊंगी कैसे रिलेशनशिप का स्पेल किया जाता है, ना ही सिर्फ अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। हाउ टू डू इट, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और इसके साथ जो भी फर्स्ट 5 लोगों का पेमेंट आएगा, आई एम गोइंग टू गिव देम माई पर्सनल रीडिंग्स राइट अवे। आपकी लाइफ में भी जो भी सिचुएशन चल रही है उससे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सवाल है जहां आपको डिसीजन लेना है यस और नो का, तो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट रीडिंग राइट अवे। बट आपकी पेमेंट फर्स्ट 5 लोगों में होनी चाहिए। सो नीचे चैट बॉक्स में आपको लिंक आ गया है। ठीक है, एब्सोल्युटली यस। टैरो आपको कैसे बताएगा, क्या समझाएगा। जो भी फर्स्ट 5 लोग आने वाले हैं उनको अभी फ्री रीडिंग मिलेगा, प्लस हमारा रिलेशनशिप का स्पेल मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी से पेमेंट करके आ जाइए। एंड हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं फ्रॉम 30th ऑफ मार्च। ठीक है, 5 to 7 PM विल बी द बैच। रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सो नो नीड टू वरी। अगर आप क्लास मिस भी कर दोगे तो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग आप नहीं भी यूज करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है। और कुछ नहीं समझ आता रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी टीम है, मैं हूँ, हम लोग हमेशा हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं पहले एक बार सुन लेते हैं, जो लोग कर चुके हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। डिसीजन लेने में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो सबसे पहला फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी और हमारी मीना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इतना मतलब मेरा ये कोर्स 4 दिन ना बहुत ही मतलब